इस्लाम मानने वालों के लिए शनिवार से ईद उल अजहा का या बकरीद का त्यौहार शुरू हो रहा है। इस दिन मुसलमान याद करते हैं कि पैगंबर इब्राहिम अपना बेटा अल्लाह को कुर्बानी में देना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें रोककर उनके बेटे की बजाय भेड़ की कुर्बानी देने के लिए कहा। इब्राहिम को यहूदी और ईसाई धर्म में इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि पैगंबर इब्राहिम ने एक रोज सपना देखा कि अल्लाह ने उनसे कहा है कि वो अल्लाह के लिए अपनी वफादारी स्थापित करने के लिए अपने बेटे इस्माइल की बलि दे दें। पैगंबर इब्राहिम ने इस सपने को अल्लाह का संदेश माना और अपने बेटे से इस बारे में बात की। उनके बेटे ने उनसे कहा कि वो वही करें जो अल्लाह ने उनको आदेश दिया है। जब इब्राहिम अपने अल्लाह के लिए अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे तो अल्लाह ने उन्हें रोक दिया। अल्लाह ने कहा कि वो उनका इम्तिहान ले रहे थे और उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने उन्हें एक रैम अथवा भेड़ दी और उनसे कहा कि अपने बेटे की जगह इस भेड़ की कुर्बानी दें। कुर्बानी देने की ये परंपरा इस्लाम के उद्भव से पहले से चली आ रही है। दुनिया भर के मुसलमान धार्मिक मान्यताओं के कारण अलग अलग तरीकों से बलि देते आ रहे हैं। पारंपरिक तौर पर अगर किसी इंसान के पास जरूरत से ज़्यादा संपत्ति है तो उसको बलि देना अनिवार्य है। लेकिन दूसरे धर्म पशु बलि के बारे में क्या कहते हैं? हिंदू धर्म, यहूदी धर्म और ईसाइयों में पशु बलि के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। इस्लाम के इतिहास और यहूदी और ईसाइयों के इतिहास में काफ़ी समानताएं हैं। अब आपको बताते हैं यहूदी धर्म इसके बारे में क्या कहता है। ब्रिटेन के लियोबेम कॉलेज के अकादमिक प्रमुख रब्बी गेली सोमर्स कहते हैं, यहूदियों के धर्म ग्रंथों पर अलग अलग बलियों का जिक्र है। इसके लिए विशिष्ट समय और विशिष्ट जगह का उल्लेख है। वे कहते हैं कि आजकल हम बलि देने की इन प्रथाओं का पालन नहीं करते, क्योंकि जिन जगहों पर बलि दी जाती थी वो जगह अब मौजूद ही नहीं है। हम अपनी प्रार्थना में बलि को याद जरूर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि रोमन लड़ाकों के टेम्पल को नष्ट करने के वक्त से ही यहूदियों में पशु बलि पर रोक है। कई लोगों का मानना है कि इस पर हमेशा के लिए रोक लग गई है, जबकि कई लोगों का मानना है कि मसीहा का अवतार होने के बाद इस प्रथा को फिर से चलाने का प्रचलन शुरू होगा। यहूदी टेम्पल का मतलब उस टेम्पल माउंट से है जो यरूशलेम के पुराने शहर में हुआ करता था और जहां पर आज अल-अक्सा मस्जिद खड़ी हुई है। यहूदी लोग अपनी प्रार्थना में एक बार फिर से टेम्पल बनाने की कामना करते हैं। उनका मानना है कि टेम्पल एक बार फिर से बन जाएगा तो वो फिर से पशु बलि देना शुरू कर देंगे। टेम्पल ना होने के कारण अधिकांश यहूदी पशु बलि की परंपरा का पालन नहीं करते, लेकिन समरियाई और यरूशलेम के कुछ समूह आज भी पासओवर त्योहार के दौरान इस प्रथा का पालन करते हैं। वहीं कुछ समूह पशु की कीमत के बराबर दान कर देते हैं। बलि चाहे भेड़, भैंस या बकरी की हो, वह पशु बलि के लिए उपयुक्त यानी कोसर होना चाहिए। हिब्रू भाषा में कोसर का मतलब होता है तैयार या खाने के लिए उपयुक्त। वो पदार्थ जो यहूदियों के खाने के नियमों के अनुसार होते हैं उन्हें कोसर कहा जाता है। अब आपको बताते हैं ईसाई धर्म पशु बलि के बारे में क्या कहता है। यहूदी धर्म में बहुत कुछ ऐसा है जिसका जिक्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में किया गया है। बांग्लादेश के ढाका में मौजूद कफरूल कैथोलिक चर्च के पादरी डॉक्टर प्रशांतो टीरोवोरो कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों में विस्तार से बताया गया है कि पशु की बलि कैसे दी जाती है। अलग अलग त्योहारों पर सुबह या शाम को पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन धार्मिक तौर पर इस प्रथा का पालन करना बंद कर दिया गया है क्योंकि ईसा मसीह की मौत को ईसाई धर्म में सबसे बड़ी बलि के तौर पर माना जाता है। यीशु मसीह को ईसाई धर्म में ईश्वर के मेमने के तौर पर देखा जाता है। टीरोवोरो कहते हैं कि हालांकि बलि के मामले में कोई धार्मिक प्रावधान नहीं है, लेकिन कई मामलों में अगर ईश्वर से आदमी वादा करता है या फिर उनसे कोई मन्नत मांगता है तो वो बलि दे सकता है। इस तरह अलग अलग तरीके से बलि दी जाती है। अब आपको बताते हैं हिंदू धर्म में बलि के बारे में क्या कहा गया है। हिंदू धर्म में बलि के मुद्दे पर विवाद है, लेकिन हिंदुओं के कुछ समूह बलि की इस प्रथा का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत और बांग्लादेश में कई हिस्सों में काली पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों पर पशु बलि दी जाती है। बांग्लादेश की चिटगांव यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुशल वरन चक्रवर्ती कहते हैं, हिंदुओं की कई किताब जैसे महाभारत और पुराणों में और पवित्र ग्रंथों में पशु बलि का जिक्र है। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक पशु बलि हिंदू धर्म में सामान्य थी। हालांकि आधुनिक भारत में पशु बलि की प्रथा को लेकर जानकारों में अलग अलग राय है। डॉक्टर चक्रवर्ती कहते हैं, कुछ प्राचीन मंदिरों में आज भी पशु बलि देने की प्रथा है। वो बांग्लादेश में ढाकेश्वरी और भारत में त्रिपुर सुंदरी कामाख्या और कालीघाट मंदिरों का उदाहरण देते हैं। हालांकि हिंदू धर्म की एक और जानकार डॉक्टर रोहिणी धर्मपाल कहती हैं कि उन्हें व्यापक स्तर पर आधुनिक भारत में पशु बलि की प्रथा पर कोई जानकारी नहीं है। भारत में कई समूहों ने विभिन्न मंदिरों पर स्वेच्छा से पशु बलि पर रोक लगा दी है और ये समूह धार्मिक उद्देश्यों से पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं। श्रीलंका में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेपाल के बहुत से लोगों ने त्योहारों के दौरान पशुओं की बलि देना बंद कर दिया है। तो आज हमने आपको बताया अलग अलग धर्मों में पशु बलि पर क्या राय है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पशु बलि के बारे में जानकारी लग सके।